Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म एक्चुअली क्या होता है कि ये एक्चुअली द बायो ट्रांसफॉर्मेशन होती है ड्रग की। ड्रग जो होती है वो बायो ट्रांसफॉर्म हो के मतलब कि जो मोर ज़्यादा लिपोफिलिक ड्रग है तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोफिलिक के अंदर ताकि वो हमारे बॉडी से इजीली रिमूव आउट हो सके। तो एक्चुअली द बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग विद इन द बॉडी दैट इज़ एक्चुअली व्हाट दैट इज़ द मेटाबॉलिज्म। अब ड्रग मेटाबॉलिज्म कहाँ पर अकर होता है तो मोस्टली इट अकर्स इन वेयर इट अकर्स इन द लिवर। ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होगा वो लिवर के अंदर होगा। पर्पज़ क्या है? मेजर पर्पज़ ये है कि ये कन्वर्ट करता है लिपोफिलिक ड्रग्स को ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ के अंदर, पोलर आई मीन के लिपोफिलिक ड्रग्स को हाइड्रोफिलिक ड्रग्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम कन्वर्ट करने के लिए ड्रग का मेटाबॉलिज्म होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कि अब ज़रूरी इस वजह से है कि जो पोलर ड्रग्स होती हैं वो इजीली एक्सक्रीट हो सकती हैं बाय द किडनीज, वाइल द जो लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं उनका एक्सक्रीशन बॉडी से या थ्रू किडनी होना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो अगर ड्रग ने एक्सक्रीट होना है बॉडी से तो उसका पोलर होना या हाइड्रोफिलिक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है उसको दो स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। वन ऑफ विच इज़ द फेज़ वन एंड अदर वन इज़ द फेज़ टू। वन बाय वन अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि फेज़ वन में क्या होगा एंड फेज़ टू में क्या होगा। अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि वाई ड्रग मेटाबॉलिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट। ड्रग का मेटाबॉलिज्म इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो रीज़न ये होता है कि जो हमारे किडनीज़ हैं कैन नॉट एफिशिएंटली एक्सक्रीट लिपोफिलिक ड्रग्स। किडनी जो हमारे हैं वो लिपोफिलिक ड्रग्स को एक्सक्रीट नहीं कर सकते। रीज़न क्या है क्यों नहीं एक्सक्रीट कर सकते? क्योंकि जो लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं वो इजीली क्रॉस कर जाती हैं सेल की मेम्ब्रेन्स को। दे मे बी रीअब्जॉर्ब इन द रीनल ट्यूब्यूल्स, क्योंकि ये इजीली क्रॉस कर जाती हैं बीइंग लिपोफिलिक इन नेचर सेल की मेम्ब्रेन को, तो दे कैन इजीली बी रीअब्जॉर्ब इन द रीनल ट्यूब्यूल्स। तो इसकी एक्सक्रीशन जो होती है वो मिनिमम हो जाती है। तो इसी वजह से ये वाली जो ड्रग्स होती हैं पहले इनको क्या होता है मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म जब होता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबॉलिज्म के दौरान हाइड्रोफिलिक के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं और हाइड्रोफिलिक होने के बाद उसकी क्या हो जाती है, एक्सक्रीशन हो जाती है। नेक्स्ट है जी फेज़ वन रिएक्शन। फेज़ वन को हम फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। फेज़ वन को फर्दर दो कैटेगरीज़ के अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं, जिसमें एक हम उसको फर्दर एक्सप्लेन भी करते हैं कि कौन कौन से हैं। जनरल अगर देखा जाए तो फेज़ वन रिएक्शन का पर्पज़ ये है कि वो कन्वर्ट करेगा लिपोफिलिक ड्रग्स को किस चीज़ के अंदर, मोर पोलर मालिक्यूल्स के अंदर। दे इंट्रोड्यूस आर एक्सपोज द फंक्शनल ग्रुप, या तो ये उस मालिक्यूल ड्रग के मालिक्यूल के अंदर आइदर इंट्रोड्यूस कराएगा कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप, या उसके अंदर ऑलरेडी कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा और उसको अनमास्क करेगा, एक्सपोज करेगा और इस तरीके के साथ उस ड्रग को कन्वर्ट करेगा हाइड्रोफिलिक के अंदर। ज़्यादातर जो रिएक्शंस होते हैं इसमें वो ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकती है, हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है ड्रग्स की। These reaction may increase, decrease or have no effect on the pharmacological activity। ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि प्रो फॉर्म में होती हैं, तो जो प्रो फॉर्म में ड्रग होती है उसका कोई थेरापूटिक इफेक्ट नहीं होता, तो वो सबसे पहले जाके मेटाबोलाइज होती है। मेटाबोलाइज होने के बाद जो एक्टिव मेटाबोलाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और उसका कोई ना कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। तो कुछ जो ड्रग्स होती हैं उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी मेटाबॉलिज्म के दौरान इंक्रीज़ हो जाती है, कुछ की डिक्रीज़ हो जाती है, और कुछ के ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म के दौरान उनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अब फेज़ वन को फर्दर कैटेगराइज किया गया है। नंबर वन ये है कि फेज़ वन रिएक्शन विच यूज़ साइप P450, मतलब हमारे लिवर के अंदर इंजाइम्स होते हैं साइटोक्रोम P450, तो वो वाला फेज़ वन रिएक्शन जिसमें ये वाला इंजाइम साइप P450 यूज़ होता है उसको हम कहते हैं फेज़ वन रिएक्शन यूजिंग साइप P450 इंजाइम्स। Mostly, phase 1 reactions are catalyzed by the cytochrome P450 enzymes. These are actually present in the liver.
साइप एंजाइम मेटाबोलाइज करते हैं मैनी एंडोजीनियस कंपाउंड, बहुत सारे जो एंडोजीनियस कंपाउंड सच एज स्टेरॉइड्स एंड लिपिड्स होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म के दौर अंदर भी साइप एंजाइम्स यूज़ होते हैं। दे आल्सो मेटाबोलाइज मैनी एक्सोजीनियस सब्सटेंसेस, बहुत सी एक्सोजीनियस सब्सटेंसेस जो कि हम ड्रग्स लेते हैं, कोई भी ड्रग विच इज़ लिपोफिलिक इन नेचर, या कार्सिनोजेंस हो गई या पोलूटेंट्स हो गई जो कि लिपोफिलिक इन नेचर हैं, तो उनको भी मेटाबोलाइज करते हैं साइप एंजाइम्स, तो उनको ताकि कन्वर्ट किया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोफिलिक के अंदर। साइप एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द मोस्ट सेल्स, ज़्यादातर सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, बट मेनली इन द लिवर एंड द जीआई ट्रैक्ट के अंदर साइप एंजाइम सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फेज़ 1 रिएक्शन नॉट इन्वॉल्विंग साइप P450, मतलब फिर ये वो वाले रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर साइप P450 का कोई रोल नहीं होता। सम जो फेज़ 1 रिएक्शंस होते हैं वो अकर विदाउट साइप P450, मतलब इनको कोई इस एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती। इसमें सिंपली या तो ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी या डिहाइड्रोजिनेशन हो सकती है। एग्जांपल्स में भी हमारे पास यही है कि अमाइन की ऑक्सीडेशन, जैसे कि हिस्टामीन की ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक हो गया, या अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन, फॉर एग्जांपल एथेनॉल की ऑक्सीडेशन हो गई, या एस्ट्रेजेस हो गए अमाइन पर जो जो एस्प्रीन है उस पर एस्ट्रेजेस अच्छी तरीके के साथ वर्क करते हैं, या डिफरेंट हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस हो गए। तो इस वे से ये वाली जो ड्रग्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं लिपोफिलिक हाइड्रोफिलिक के अंदर, बट इसमें जो साइप P450 होता है उसका कोई रोल नहीं होता। फेज़ 2 जो रिएक्शंस होते हैं इनका दूसरा नाम ये होता है कंजुगेशन रिएक्शन, हम इनको कंजुगेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। फेज़ 2 रिएक्शन इन्वॉल्व द कंजुगेशन ऑफ ड्रग्स विद द एंडोजीनियस सबस्ट्रेट, बहुत सारे हमारे अंदर बॉडी के अंदर एंडोजीनियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट होती हैं जो कि ड्रग के साथ कंजुगेशन के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जी, दैट इज़ द ग्लूक्रोनिक एसिड हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, या अमाइनो एसिड हो सकता है। These reaction produce highly polar water soluble मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करता है। ये जो जब कंजुगेशन हो जाएगी किसी भी ड्रग की किसी भी सब्सटेंस के साथ, जैसा कि ग्लूक्रोनिक एसिड हो गया या सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो वो वाली ड्रग जो होगी वो हाईली पोलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होगी। These मेटाबोलाइट्स आर यूजली फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव, इनका फार्माकोलॉजिकली कोई रोल नहीं होता। ग्लूक्रोनिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या एसिटिक एसिड हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें रिमेंबर रखिएगा जी फेज़ 2 के अंदर कि कौन से होते हैं। ग्लूक्रोनिडेशन इज़ द मोस्ट, मतलब कि एडिशन हो गई ग्लूक्रोनिक एसिड की, इज़ द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट है इन द कंजुगेशन रिएक्शन के अंदर। विच वन? ग्लूक्रोनिडेशन, जिसमें ग्लूक्रोनिक एसिड यूज़ होता है। सम ड्रग्स ऑलरेडी कंटेनिंग OH and H2O, मतलब ये वाले फंक्शनल ग्रुप अल्कोहलिक हो गया या अमाइन हो गया या कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकते हैं, ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो डायरेक्टली अंडरगो हो जाते हैं फेज़ 2 रिएक्शंस के अंदर, मतलब वो फेज़ 1 के अंदर इंटर ही नहीं होते। तो जो फाइनली जो हमारे पास पोलर कंजुगेट्स होते हैं वो इजीली एक्सक्रीट हो जाते हैं थ्रू द किडनीज और द बाइल। रिमेंबर रखिएगा कि यूजली फेज़ 1 के बाद आलमोस्ट जो ड्रग होती है वो पोलर हो जाती है और वो वाटर सॉल्युबल भी हो जाती है, तो मोस्टली वो रिमूव आउट हो जाती है थ्रू द किडनीज या एलिमिनेट हो जाती है फ्रॉम द बॉडी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हाइड्रोफिलिक हो चुकी होती है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि आफ्टर फेज़ 1 के बाद भी ड्रग स्टिल अगर लिपोफिलिक है तो वो फर्दर फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म के अंदर जाएगी और उसके अंदर ग्लूक्रोनिडेशन होगी या उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड अप हो जाएगा, कंजुगेशन रिएक्शन होंगे और कंजुगेशन के बाद वो पोलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और पोलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट होने के बाद बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो मेजर पर्पज़ ही यही है मेटाबॉलिज्म का कि द elimination, the biotransformation of drug in order to eliminate it from the body. So this was all about phase 1 and phase 2 reaction, and we can say drug metabolism.